सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है अल्केन। उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाफ हमने कल किए थे, बाकी के हाफ जो हैं वो आज करेंगे। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कल मैंने आपको बताया था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं, जिनमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाएगा, उनका हमने क्या लेना है? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल हमने डीकार्बोक्सिलेशन में सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। अच्छा, जब इसमें जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिकल अल्केन आते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अल्केन क्या है? मतलब आपके पास अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए ये यूज़ नहीं होता, मतलब ये 1 कार्बन मीथेन, 3 कार्बन, 5 कार्बन वाले कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं होता ये मेथड। इस मेथड में, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, कार्बन का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें, हमने क्या किया है? सोडियम सॉल्ट लिया है किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। ये है हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इसका सोडियम सॉल्ट लिया है, ये सॉल्ट है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं। जब इसकी वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई तो इसके थे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास, ये कन्वर्ट हो गए आर में, 2 मॉलिक्यूल बने कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल बने सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और साथ में 1 मॉलिक्यूल किसका बना? हाइड्रोजन का। ये है इसका मेन रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अब इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस है तो ये किस में होगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। जी, ये मैंने बनाया हुआ है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये है हमारे पास एक सेल, इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ज़रा देखें, हमने यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसका मतलब हमने क्या लिया है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया है, ठीक। इसको जब बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास हैं ये 2 इलेक्ट्रोड। ये है एनोड, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रोड है कैथोड, कैथोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको पता है जो सॉल्ट होते हैं ये आयोनाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? केटाइन और एनाइन की फॉर्म में। ये इन 2 फॉर्म में पाए जाएंगे। एक होगा एसीटेटाइन और दूसरा होगा सोडियम आयन। अब एसीटेटाइन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। सोडियम आयन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आप देखो, आपको अगर याद हो, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि ये जो आयन है अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अगर हम देखें एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? एसीटेटाइन किस साइड पे मूव करेंगे? एनोड वाली साइड पे। और कैथोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। जो आपके पास सोडियम आयन है ये किस साइड पे मूव करेंगे? कैथोड वाली साइड पे मूव करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया कि एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमने किसको देखना है? जस्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किस पे होगी? कैथोड पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होगा। यहाँ से 2 एसीटेटाइन आएंगे, वो एनोड पे आए, एनोड पे वो 3 स्टेप में रिएक्शन देंगे। ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था। इस सोडियम ने क्या किया था? अपना इलेक्ट्रॉन, या वो जो हाइड्रोजन थी उसने इस ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरा एटम जो अटैच था उसका भी इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या? पहले स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन का सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जो अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो हमने डॉट की फॉर्म में शो किया है, ये कहलाएगा रेडिकल। क्या कहलाएगा? रेडिकल। एक मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और हमारे पास ये क्या बन गया? रेडिकल। मतलब पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन की एलिमिनेशन होगी, क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा? होमोलिटिक। सेकंड स्टेप में क्या होगा? होमोलिटिक फिशन होगी। यहाँ से फिशन का मतलब क्या है? टूटना। इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर करके क्या बनाया था? सिग्मा बॉन्ड। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन सेंटर से टूटेगा, इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इस कार्बन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैंने हाफ एरो लिखे हुए हैं, देखिए ज़रा ये एरो कैसे लिखा है, ये और ये
इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हाफ हाफ एरो जो हैं ये रेडिकल की बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करते हैं। अब इस कार्बन का मैंने एरो हाफ इधर लगा दिया, इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन का हाफ एरो था वो इधर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा इस तरह से? सी डबल बॉन्ड ओ, और साथ में ये सिंगल बॉन्ड ओ था और साथ में इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, मतलब क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये दो मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे आएगा रेडिकल। अब आप लोग क्या करते हो पेपर में गलती, आप यहाँ पे लिख देते हो ये रेडिकल। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के पास नहीं है। आप पेपर में क्या गलती करते हो? इस हाइड्रोजन के ऊपर लिख देते हो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का है। अगर आप देखो हाइड्रोजन का नहीं है तो ये वाला लिखोगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। आपने कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है? कार्बन के ऊपर। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये थे दो मिथाइल रेडिकल बन गए। ये दोनों मिथाइल रेडिकल वाली बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ईथेन में। अब अगर आप रिएक्टेंट देखो, हमारे पास इस कार्बोक्साइल ग्रुप को रहने दे, अगर हम इसको देखें इसमें एक कार्बन था, प्रोडक्ट में कितने हैं? दो हो गए। इसका मतलब इसको हम यूज़ करते हैं कार्बन का नंबर डबल करने के लिए। अगर रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में दो होंगे। अगर यहाँ पे दो हैं, प्रोडक्ट में चार होंगे। अगर यहाँ पे तीन है, प्रोडक्ट में 6 होंगे। इसको हम अनसिमेट्रिकल के लिए 1, 3, 5 कार्बन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। ये था हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन हुई और फ्री रेडिकल बना। और तीसरे स्टेप में क्या हुआ? फ्री रेडिकल मिलके क्या बना दिया? अल्केन का मॉलिक्यूल बना दिया। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे मैंने आपको पहले बताया क्या होगी? रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे ये मूव करते हुए, सर्किट में से मूव करते हुए इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे है कैथोड। कैथोड के पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे हमने लिया था एक्वा सोल्यूशन। अगर आप ऊपर देखो तो वाटर भी है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भी है। वो वाटर के दो मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और साथ में क्या बन जाएगा? 2 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पे है सोडियम आयन। सोडियम आयन इस कैथोड के ऊपर गए थे, वो दो सोडियम आयन 2 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। अब आपके पास ये सारी प्रोडक्ट आ गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बना था? एनोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे बनी? कैथोड पे। हाइड्रोजन किस पे बनी थी? ये भी हमारे पास कैथोड पे बनी थी। और आर कहाँ पे बना था? एनोड पे। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट हैं आपके पास एनोड की और ये दोनों प्रोडक्ट किसकी हैं? कैथोड की हैं। अब आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है? इसमें साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रही हैं। अब अगर हम देखें, हमें चाहिए था सिर्फ ये वाला। साइड प्रोडक्ट क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब साइड प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये मेथड कोई इतना सूटेबल नहीं है। दूसरा, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं होता, तो इसलिए इस मेथड को हम कम यूज़ करते हैं जी। इसलिए ये इस मेथड के क्या हैं? दोनों ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ये इस मेथड के ड्रॉबैक हैं और आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ग्रेटर नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या है? इसका ड्रॉबैक है। हाँ जी, जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फोर्थ, वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये मैंने आपको लिख दिया, अगर याद हो पिछले फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड पे अभी बॉन्ड बनना है क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, ये वाले 2 बॉन्ड जो हैं ये अभी बनने हैं। अगर इस कार्बन के दोनों बॉन्ड में से एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए, दूसरी साइड पे कोई भी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये कहलाते हैं एल्डिहाइड्स। ये क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड्स। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स पे क्या आ जाएं? 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएं, मिथाइल इथाइल कुछ भी, तो ये क्या कहलाते हैं? कीटोन्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कीटोन्स। कीटोन्स के लिए होती है क्लेमेंजन रिडक्शन। कीटोन्स के लिए क्या है? क्लेमेंजन रिडक्शन। इसको आप इसे याद रख सकते हो, ये भी कीटोन है और ये क्लेमेंजन है। स्टार्ट C से हो रहा है लेकिन दोनों की आवाज़ किससे प्रोनाउंस हो रही है? K से। ठीक है, तो K फॉर कीटोन और K की साउंड क्या दे रहा है? क्लेमेंजन दे रहा है। ठीक है, और ये जो एल्डिहाइड के लिए होगा ये क्या कहलाएगा? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप देखो यहाँ पे आपने सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लेना है, बाकी दोनों प्रोसेस को नहीं लेना।
ठीक है। अब अगर हम देखें क्लेमेंजन रिडक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब दो मेटल्स को जोड़ा जाता है, दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, हमारे पास अमलगम बनता है। जब दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, अमलगम। अब जिंक भी मेटल है, मरकरी भी मेटल है, दोनों मिलकर क्या बना देंगी, जिंक मरकरी अमलगम, साथ में क्या है, HCl। ठीक। अब यह है कीटोन, जिंक मरकरी अमलगम और HCl क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन ने रिएक्शन कहाँ पे करना है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन ले लेंगे, क्या बना देंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ से दो बॉन्ड गए हैं, दो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैथिलीन ग्रुप में। किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथिलीन ग्रुप में। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्केन में। ये किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अल्केन का जी। नेक्स्ट हम देखेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में कंडीशन क्या है, हाइड्राजीन है और साथ में QH है, टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये है एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए। अब इसमें भी हमारे पास ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगी, इस ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लेंगी, क्या बना देंगी, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ से दो बॉन्ड गए हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, एक पहले ही था, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, CH3 को, CH3 में। इतने पोर्शन को ये किस क्या रह गया था, CH इस ऑक्सीजन के जाने के बाद, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, किस में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 के अंदर। इसका मतलब क्या बन गया, इथेन बन गया। बहुत इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। फार्मूला क्या है, RMgX। R क्या है, अल्काइल ग्रुप, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, X क्या है, हेलाइड है। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड इसका फार्मूला है। बनेगा कैसे, जब हम अल्काइल हेलाइड को एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अल्काइल हेलाइड को मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाला। ठीक। अब हमने देखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप देखो, CH3MgBr। अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे है कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो है ये सेकेंड ग्रुप से है, ये इस पर +2 चार्ज है, एक साइड पे कार्बन ने और दूसरी साइड पे Br ने उसको बैलेंस किया। अगर हम देखें इसमें वाटर ऐड करें तो वाटर क्या है, HOH। H पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और OH पे क्या है, नेगेटिव। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये कार्बन का, ठीक है, इसको क्या बना देगा, CH4। अब ये जो मैग्नीशियम है इसने अपनी वैलेंसी तो पूरी करनी है ना, अब इसके साथ एक अटैच है, ये क्या करेगा, OH पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें CH3CH2MgBr। अब आप लोग क्या करते हो, पेपर में मिस्टेक क्या होती है, यहाँ से अटैचमेंट करवाते हो, ये वाला गलत है। जो मैग्नीशियम के साथ अटैच है अटैचमेंट भी वहाँ से होनी है। अब मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो H नेगेटिव है ये वाटर के H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, क्या बना देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो मैग्नीशियम है ये इस OH के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, MgBr और OH, ठीक है। ये थे जी हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी।